अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर और आज हम अपना नया लेसन जो कि हमारे टर्म सेकंड का लास्ट लेसन है इसको आज स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आप 116 पेज नंबर निकालोगे और हमारा जो आज का लेसन है वो है लेसन नंबर 14 और अर्थ द ब्लू प्लैनेट। मीन्स हमें अपने अर्थ के बारे में पढ़ना है जिसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि इस पर बहुत सारा पानी प्रेजेंट है। The Earth is one of the 8 planets of our solar system. It is the third planet from the Sun. It revolves around the Sun. अब जो हमारा अर्थ है, जो हमारे सोलर सिस्टम में 8 planets है, तो उसमें ये हमारा थर्ड प्लेनेट है। मीन्स पहला मरकरी है, दूसरा वीनस है और थर्ड हमारा अर्थ है। टोटल 8 planets है जो हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। और अगर अर्थ की पोजीशन देखें सोलर सिस्टम में, वो थर्ड है और ये रिवॉल्व करता है अराउंड सन। द अर्थ इज़ द ओनली नोन planet which supports life. About 70% of the earth's surface is covered with water. The great amount of water spread on the surface of earth in the form of great oceans appears blue on seeing from the space. That is why the earth is called the blue planet. अब जो हमारा अर्थ है ये एक ऐसा वाहिद प्लेनेट है जो सपोर्ट करता है लाइफ। मीन्स जो हमारे 8 planets है उनमें से ये एक लौता प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। और क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि यहाँ पे वाटर अवेलेबल है। और अगर देखा जाए हमारे अर्थ सरफेस पे कितना परसेंट वाटर है, तो वो हमारा 70% वाटर जो है अर्थ पे पाया जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए ये जो बहुत सारा अमाउंट वाटर अवेलेबल है हमारे प्लैनेट अर्थ पे, तो ये स्प्रेड है सरफेस, अर्थ की सरफेस पे ऊपर किस फॉर्म में? ओशंस की फॉर्म में, रिवर्स की फॉर्म में। मतलब ओशन जो पैसिफिक ओशन है, बड़े बड़े ओशन है, इंडियन ओशन है, बड़े बड़े ओशन जिनमें बहुत सारा पानी जाता है, जो हर कोई रिवर ड्रेन अप होके उन्हीं में मतलब वाटर रखता है, वाटर उनमें डाल देता है। तो इन्हीं ओशंस की वजह से जो हमारा अर्थ है वो ब्लू लगता है अगर उसको स्पेस से देखा जाए, और इसीलिए हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। The earth is surrounded by a thick layer of air which is called the atmosphere. The atmosphere contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapors. The oxygen of the air is necessary for life, so it is called vital air. Atmosphere also checks some harmful radiations to reach the earth. Thus, it protects the living things on the earth. The earth has one natural satellite called the moon. The moon revolves around the अर्थ। हम अब जो हमारा अर्थ है इसमें हमारे अर्थ को मतलब कवर करके है एक थिक लेयर ऑफ एयर, और जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और जो ये एटमॉस्फेयर है इसका कंपोजिशन क्या है? इसमें बहुत सारे गैसेस पाए जाते हैं और वाटर वेपर पाया जाता है। अगर देखा जाए हमारा वाइटल एयर जो हमारी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है, तो वो कौन सा गैस है हमारा? वेरी गुड, वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन एक ऐसा वाहिद गैस है जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है और जिसको रिलीज़ कौन करता है? प्लांट्स। वेरी गुड। हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये चेक करता है कि जो हार्मफुल रेडिएशंस है वो अर्थ तक ना आए, क्योंकि जो सन है वो लाइट देता है, वो रेडिएशंस देता है, जिनमें से कुछ रेडिएशंस अच्छी नहीं होती और कुछ अच्छी होती है। और हमारा एटमॉस्फेयर गंदी रेस को रोकता है अर्थ पे आने के लिए, ठीक है, वो अर्थ पे इनको आने नहीं देता। उसके बाद है उसके बाद है कि जो हमारा अर्थ है इसकी क्या सैटेलाइट वगैरह है। सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रिवॉल्व करता है प्लैनेट के इर्द गिर्द, और हमारा ऐसा सैटेलाइट कौन है? मून है। एक वाहिद सैटेलाइट है हमारे अर्थ की जो हमारे अर्थ के मतलब अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। और हमारा अर्थ किसके रिवॉल्व करता है? सन के। वेरी गुड। उसके बाद है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। मीन्स अर्थ का इंटीरियर कैसा है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। According to scientists, the earth consists of different layers. These layers are called crust, mantle and the core.
अब जो हमारा अर्थ है, साइंटिस्ट्स बोलते हैं, ये पिक्चर देखोगे बेटा आप जो स्क्रीन पे आ रही है, तो साइंटिस्ट जो है वो बोलते हैं कि जो हमारा अर्थ है इसमें बहुत सारी लेयर्स पाई जाती है, और अगर देखा जाए बाहर से अंदर तक ये लेयर्स किस फॉर्म में है, तो वो है क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये 3 लेयर्स हमारे अर्थ में पाई जाती है। इसके बाद है द क्रस्ट। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज हॉट एंड कोल्ड। दिस इज वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड कंटेन्स एवरीथिंग एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। ये वाली डायग्राम, ये वाली पिक्चर आप देखोगे, इसमें जो बाहर का है, जो आपको येलो और ब्लू दिख रहा है, वो हमारा आउटर मोस्ट लेयर है हमारे अर्थ का, और ये बहुत सख्त होता है, बहुत ठंडा होता है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जहाँ पे हम खुद पाए जाते हैं। जो ये क्रस्ट है ये बना होता है रॉक से, और इसमें हर कोई ऐसी चीज़ प्रेजेंट है जिसकी वजह से जो लाइफ है वो पॉसिबल है अर्थ पे। उसके बाद आप पेज नंबर 117 पे आओगे। मेंटल। This layer lies below the crust. This layer has some hot molten rocks below very thick layer of solid rocks. Rocks of this layer are mainly composed of iron and magnesium. It is about 2900 किलोमीटर थिक। अब आप ये डायग्राम फिर से देखोगे, इसमें जो आपको रेड रेड कलर दिख रहा है ये हमारा मेंटल है, और ये स्लाइटली बिलो पाया जाता है हमारे क्रस्ट के। और अगर इसकी थिकनेस हम देखें वो 2900 किलोमीटर थिक है, उतना ये मोटा है। और जो इसके रॉक्स इस लेयर में पाए जाते हैं उनमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो आयरन और मैग्नीशियम है, और इसमें हॉट मोल्टन रॉक्स भी पाए जाते हैं, और इसमें सॉलिड रॉक्स भी पाए जाते हैं। उसके बाद है कोर। Core is the innermost layer and center of the earth. It is the hottest layer. It is made up of molten metals. The core has 2 layers. The outer core is about 2300 km thick. It contains iron and nickel in a molten state. The inner core is about 1250 km thick. It is solid ball almost entirely composed of iron. अब आप ये डायग्राम देखोगे, जो आपको येलो पार्ट दिख रहा है और ये पूरा येलो पार्ट हमारा कोर है। और अगर देखा जाए हमारा जो कोर है ये इनर मोस्ट लेयर है हमारे अर्थ में, जो बिल्कुल अंदर जो पाया जाता है सेंटर में, वो हमारा कोर है, और ये हॉटेस्ट लेयर है। ये बना होता है मोल्टन मेटल्स से। और अगर देखा जाए जो हमारा कोर है उसकी 2 लेयर्स है। एक बाहर वाला लेयर जो हमारे मेंटल की कंटिन्यूटी में है, जो मेंटल के साथ है, आउटर कोर, और जो इनर है जो अंदर की तरह है वो इनर कोर हमारा है। और जो इनर कोर की अगर हम थिकनेस देखें वो 1250 किलोमीटर थिक है, और ये सॉलिड बॉल जैसा है, एंटायरली कंपोज्ड ऑफ आयरन। मीन्स ये बना है किससे? आयरन से। उसके बाद है इक्वेटर एंड अदर इमेजिनरी लाइंस। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 equal halves, the northern hemisphere and the southern hemisphere. The topmost tip of the earth is called the North Pole. The South Pole is directly opposite the North Pole. The earth spins about an imaginary line passing through its center. This imaginary line that goes through the north and the south pole is known as axis of the earth. In addition to the equator, there are 2 more imaginary lines. The line in the northern hemisphere is called the Tropic of Cancer, and the one in the southern hemisphere is called the Tropic of Capricorn. These 2 lines lie between the equator and the 2 poles. अब इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर ऐसी एक इमेजनरी लाइन है, ये डायग्राम आप देखोगे, इक्वेटर जो है ये एक इमेजनरी लाइन है जो अर्थ को डिवाइड करती है 2 हिस्सों में। ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्थ पोल की तरह होगा, जिसको नॉर्थ पोल ऊपर, इस डायग्राम में ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, या हम बोल सकते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। जो टॉप मोस्ट टिप है हमारे अर्थ का उसको नॉर्थ पोल बोला जाता है, और जो डायरेक्टली इसके अपोजिट में नीचे पाया जाता है वो हमारा साउथ पोल है। जो हमारा अर्थ है वो स्पिन करता है। मीन्स स्पिन क्या होता है? एक जगह से ना स्पिन वो करता है, एक जगह ही रोटेट करता है, एक इसी इमेजनरी लाइन के
इर्द गिर्द। और जो इमेजनरी लाइन है वो थ्रू वो नॉर्थ और साउथ पोल के थ्रू पास करती है। फाइन। As an axis. In addition to the equator, there are two more imaginary lines. और equator के साथ साथ वहाँ दो और imaginary lines है. The line in the northern hemisphere is called Tropic of Cancer, and the one in the southern hemisphere is called Tropic of Capricorn. These two lines lie between the equator and the two poles. और हमारे equator के साथ साथ दो और lines पाई जाती है जो अर्थ के ऊपर सरफेस पे ही पाई जाती है। ऐसी लाइन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ये जो दो लाइंस है ये इक्वेटर और पोल्स के दरमियान है। और आज हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो आज हमने देखा जो हमारा प्लैनेट अर्थ है वो हमारे 8 प्लैनेट्स में एक प्लैनेट है और उसकी पोजीशन 3rd है। अगर देखा जाए तो वो उसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है क्योंकि 70% जो इसकी सरफेस है वो कवर होती है वाटर से। और उसके बाद जो हमारा अर्थ है वो सराउंडेड है ए थिक लेयर ऑफ एयर से जिसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और उसका बहुत सारा कंपोजिशन है वो गैसेस और वाटर वेपर से बना है। उसके बाद हमारा ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल गैस है जो इस एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। फिर हमने देखा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जिसमें हमने बोला कि 3 लेयर्स है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ऊपर वाली सतह को क्रस्ट बोलते हैं, उसके नीचे वाली मेंटल और अंदर वाली को कोर। उसके बाद हमने इक्वेटर और इमेजनरी लाइंस देखा। हमने बोला कि इक्वेटर एक ऐसी इमेजनरी लाइन है जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में। फिर हमने बोला कि एक ऐसी लाइन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और ऐसी लाइन जो साउदर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। और ये जो दो लाइंस होती है ये इक्वेटर और 2 पोल्स के दरमियान ही होती है। और नॉर्थ पोल जो होता है, अगर हम देखें टॉप मोस्ट टिप ऑफ द अर्थ जो होता है वो नॉर्थ पोल होता है। इसके डायरेक्टली अपोजिट में साउथ पोल पाया जाता है, और जो अर्थ है वो स्पिन करता है इस इमेजनरी लाइन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम कंक्लूड करते हैं। कल हम रोटेशन वगैरह देख लेंगे। थैंक यू।